अपनी तकलीफ के लिए? हाँ, तो फिर मैंने सोचा होम्योपैथिक पे ट्राई करते हैं थोड़ा। खुद ने सोचा, किसी ने बताया? नहीं, खुद ने ही सोचा कि होम्योपैथिक पे शिफ्ट होते हैं एक बार, कि ट्राई करते हैं। एलोपैथिक में भी काफ़ी तो साइड इफेक्ट दिखते हैं मेरे को जो मैं ले रहा हूँ ना, तो मैं देखा कि एलोपैथिक एक बार होम्योपैथिक ट्राई करते हैं, साइड इफेक्ट नहीं बहुत होगा। दिनों से एलोपैथी ले रहा था, तो आज ही सोचा और आज ही आ गए। हाँ, आज मतलब ऐसे 2-3 दिन से चल रहा था। आज सैटरडे था, सुबह मेरा प्लान था कि एक बार मैं सर्जरी भी थी मेरे कान की, इससे रिलेटेड साइंस से, तो फिर मैं सोचा कि एक बार उनको दिखा दूँ, पर वो बिजी थे डॉक्टर, तो फिर मैं पहले नहीं आता शाम को। तो आज ही कल नहीं सोचा था दिखाएंगे होम्योपैथी, और आज दिखा लिया। हाँ, 3-4 दिन से और अपन ने इस पे देखा है, किसी से वर्बली कोई रेफरेंस नहीं किसी से है? रेफरेंस नहीं है। मैं चैट जीपीटी और थोड़ा गूगल पे सर्च किया कि कौन है जो मेरे प्रॉब्लम से रिलेटेड थोड़ा होम्योपैथिक। हाँ, तो क्या लिखा था उस पे आपने? हम ये तो देखें, हम लिखते हैं भाई इसमें हमारी कितनी। साइनस रिलेटेड इश्यूज जो सॉल्व करते हो होम्योपैथिक, ऐसा जो एक्सपीरियंस तो थोड़ा साइनस से रिलेटेड चीज़ से। चैट जीपीटी हमें ढूंढ के देता है। चैट जीपीटी ने भी सजेशन दिया, और भी थे 1-2, तो डॉक्टर तो बहुत आए होंगे उसमें। बहुत आए थे, पर जैसे उनको थोड़ा साइनस वाला दिखाया, तो ऐसे दिखाया नहीं कि उनके पास साइनस से रिलेटेड पेशेंट। आपको भी दिखाया तो मैं सोचा कि एक बार अच्छा, उनको दिखाना था जो नहीं दिखाया अभी तक। अच्छा, तो अब परेशानी के बारे में बात कर, क्या परेशानी है अपने को? 3-4 महीने पहले जैसे मेरे को थोड़ा जुकाम ज़्यादा होने लग गया था, थोड़ी थोड़ी दिनों में, जैसे सर्दियों की बात है। तो फिर लास्ट वीक। फिर क्या हुआ, थोड़े थोड़े टाइम मेरे को ये जो कान और नाक की ट्यूब होती है ना, स्टिचिंग ट्यूब, वो मेरी ब्लॉक हो गई स्वेलिंग से। और किसने बताया यूस्टेकियन ट्यूब? ये डॉक्टर ने, साइंस उससे पहले भी गूगल कर लिया था क्या था किसी कि ट्यूब ब्लॉक हो गई? नहीं, ये तो डॉक्टर उन्होंने नहीं बताया। कि बताया कि मैंने खुद एक्चुअली पानी भर गया कान में, तो मैं ऐसे फील करता हूँ वो हिलता है, तो हिलता मैंने है? हाँ, तो उस टाइम पहले होता था। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मैंने से पहले मैं एक डॉक्टर को दिखाया, उनसे मैंने 7 दिन का लिया, फिर एक बार और दिखा गया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने चेंज किया डॉक्टर। फिर जैसे ही चेंज किया, उनको भी मैंने मतलब 15-20 मतलब 2 बार उनसे भी विजिट किया, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर एक तीसरे डॉक्टर जो हॉस्पिटल में लगा, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने, मेरे को भी ज़्यादा सुनाई में वैसे ब्लॉक हो गया था कान में, ये वाला कान सुनना नहीं आ रहा। सुनाई तो अच्छे से होता है, लेकिन एक प्रेशर सा, एक पानी सा फील होता है मेरे को पानी में। अभी भी हो रहा है? जैसे अभी मेरा ऑपरेशन तो हो गया है इस चीज़ के रिगार्डिंग, लेकिन अभी भी मेरे को कान फील होता है, बिल्कुल बंद पैसा लगता है, प्रेशर है एक साइड। फिर इसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि रीज़न क्या है कि ऐसे में फील हो, तो मैंने समझाया कि ट्यूब होती है कान में नाक की, तो वहाँ पे क्या स्वेलिंग के कारण वो ट्यूब ब्लॉक हो गई, तो उसकी वजह से ड्रेन नहीं होता पानी शरीर का आता, तो नाक में नहीं आता, ड्रेन नेचुरली ड्रेन नहीं हो रहा, तो ये ब्लॉक हो गया, तो वहाँ जम रहा है। तो एक बार मेडिसिन देते हैं, इन्फेक्शन है नाक और इसमें साइंस, तो अगर ठीक हो जाता है नहीं तो ऑपरेशन होगा। तो मैंने फिर उनसे मेडिसिन ली, वो मेनली इन्फेक्शन की मेडिसिन दी है, क्योंकि स्वेलिंग और इन्फेक्शन की, क्योंकि बैक्टीरिया और इन्फेक्शन है ना, तो जैसे मेडिसिन लिया तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर मैंने ऑपरेशन करवाया, तो मैंने ट्यूब लगाई है कान में, फिर कान के पर्दे में छेद होके पानी निकाल लिया, पूरा पानी था उस टाइम, तो अच्छा फील हुआ जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद। और एक ट्यूब लगाई जिससे हवा बाईपास होती है कान में पर्दे छोटी सी, तो अभी भी लगी हुई है। अब ट्यूब परेशान कर रही है? ट्यूब परेशान नहीं कर रही। अभी जैसे क्या हुआ कि मेरे को इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, मैं एंटीबायोटिक्स ले रहा था कितने दिनों से, तो डॉक्टर ने फीस वाले डॉक्टर गया, तो उन्होंने कहा कि इतनी एंटीबायोटिक्स लेनी नहीं चाहिए आपको, तब शरीर के लिए सही नहीं होती। और उसके बाद भी ये खुद मेरे को 1.5 महीने से एंटीबायोटिक्स ले, तो ठीक नहीं हुआ। फिर मैं गया आयुर्वेदिक वाले के पास 1-1.5 महीने बाद, तो मेरा ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन मेरे को कोई खास फर्क दिखा नहीं कि मेरे जुकाम में या फिर म्यूकस काफ़ी जमता है, मतलब नाक में मोटा मोटा काफ़ी। तो ऑपरेशन कराने कौन कौन गए थे? मैं मेरे जीजाजी वहीं वर्क करते हैं हॉस्पिटल? हॉस्पिटल जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल है ना, अच्छा हॉस्पिटल है काफ़ी, तो जीजाजी वहीं वर्क करते, बोला कि यहीं देख लेंगे आगे, तो पापा के साथ में गया था, बाकी जीजाजी। तो किसने रोका नहीं क्या ऑपरेशन रहने दे यार थोड़ा? घर वालों ने तो मना किया था, तो एक बार जा देख लेंगे, लेकिन फिर मैं एक बार SMS भी गया था बीच में ऐसे ही कि
चलो प्राइवेट वाले हो सकते हैं कि पैसों के चक्कर में बैठे, तो उन्होंने भी ये कहा कि एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर ठीक नहीं होती तो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, ट्यूब चलती है छोटी सी ड्रीम में आ गई। तो मेरे को लगा कि ठीक नहीं हो रहा है, इतनी एंटीबायोटिक्स लेना सही नहीं है, तो मैंने ऑपरेशन करा लिया। फिर बाद रिलीफ मिल गई कि काफ़ी पैक लगता था, और अभी भी है पैक तो, पर पहले से कम है। पहले से कम है, पानी फील नहीं होता लेकिन पैक तो है, ऐसा लगता है कि जैसे प्रेशर फील होता है। तो घर वाले हंसते होंगे, देख मैंने मना किया था, क्या ही हो। तो इसलिए बोलते कि करा लिया फिर भी ठीक नहीं होता, फायदा नहीं होता है। और बीच में बात चल रही थी कि नाक की थोड़ी मैंने वो कराया, किसी टी स्कैन करवाया डॉक्टर ने, तो PNS का, तो थोड़ा DNS आया नाक के तो कराया तो PNS था, आ गया DNS। हाँ DNS का वजह की थोड़ा रिमूव रखा है। और टर्बुलेंस जो होता है क्या होता है मुझे पता नहीं, इसमें रिपोर्ट्स में करा था, उसमें स्वेलिंग आ रही थी, तो प्रॉपर सांस इसलिए नहीं आती क्योंकि वो सूज रही थी। तुम्हें क्या सिखाए थे, तो अंदर की बातें कर रहे हो, तुम क्यों आए हो मेरे पास? शिकायत ये है कि अब मैंने एक स्कूटर्स कल्चर का टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने सजेस्ट किया मेरे को कि एक बार कल्चर टेस्ट कर ली, इन्फेक्शन कैसा है, एंटीबायोटिक से ठीक होना नहीं चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए, तेरे केस में ठीक नहीं हो रहा। तो जैसे टेस्ट किया तो उसमें आया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मेरे नाक में, इसके कारण म्यूकस जमता है नाक में, कफ मतलब, और उसमें ब्लड भी आता है। जैसे मैं नाक सुबह उठ के नाक साफ करता हूँ तो ब्लड भी आता है उसमें, पहले येलो आता था, फिर धीरे टाइम में उसमें ब्लड भी आने लगता है नाक में। तो फिर इन्होंने एंटीबायोटिक्स देखा, तो कि जो मैं ऑलरेडी जो मेडिसिन ले रहा हूँ एंटीबायोटिक्स, आ रहा है क्या फ्री है क्या? हाँ हाँ करो, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है तो सारे मेरे को भेज दो, टिक करके भेज दो। सारे थोड़ी हो रहे हैं, ये सारे हो रहे हैं, 28 टेस्ट है, ये सारे हो रहे तो हैं। करवा लेना, फिर क्या टिक करवा रहे हैं फ्री में भी टिक करवाओगे अरे फिर वो उसमें खत्म हो जाता है सफाई ना। अच्छा हाँ तो मत करा, फिर मैं दे दूँगा, मेरे को भेज देना, मैं लगा दूँगा। तो वो बोलते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स में ले रहा था ना, उससे वो बैक्टीरिया रेजिस्ट हो गया, तो आप कितनी ले लो। फिर उन्होंने इस रिपोर्ट्स में भी आई थी कि कौन कौन सी से सही हो सकता है, तो फिर मेरे को इंजेक्शन लगे थे सुबह शाम 3 दिन 6 इंजेक्शन लिए एमिकासिन एंटीबायोटिक्स, और 10 दिन सिप्लॉक्स लिया मैंने, वो भी एंटीबायोटिक्स और बेस ग्राउंड। आज 10 दिन बाद भी मैं देखता हूँ तो इतना कफ और वो नहीं है, लेकिन मेरे को अभी भी प्रॉब्लम है। फिर मैं सोचा कि इतनी एंटीबायोटिक्स ले लिया, और एंटीबायोटिक्स ऐसा होता था कि जैसे मैं तीसरा इंजेक्शन लिया ना, जैसे ही लिया वैसे मेरे को नी पेन्स होने लग गए, तो मेरे को लगा कि ये तो ऐसे ही होगा। फिर नेक्स्ट डे भी मैंने लिया ना, तो मेरे को जॉइंट्स में पेन रहने लग गया, तो ये 3-4 महीने से ये चल रहा था। तो आज फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब होम्योपैथिक लेता हूँ, और 3-4 दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है कि रात को जैसे सोता हूँ ना, तो मेरे पीछे नाक दिखता है। दोनों नाक बंद हो जाते हैं, सांस बंद, नींद नहीं आती। फिर एक स्प्रे दिया है उन्होंने, वो करो, लगा रहे हो स्प्रे? स्प्रे उन्होंने कहा 3-4 दिन से ज़्यादा यूज करना, लाइटिंग थीन हो जाती है। तो मतलब मैं जैसे क्या करता हूँ, रात को जब ऐसा फील होता है ना कि अब नहीं हो रहा, तो स्टीम ले लेता हूँ, थोड़ा ट्राई करता हूँ नेचुरली हो जाए, लेकिन होता नहीं है तो फिर स्प्रे करना ही पड़ता है कि नींद नहीं आती। अब मेरा पहला डाउट तो ये था कि होम्योपैथिक ठीक कर देगा था, क्योंकि साइनस है तक बैक इन्फेक्शन है। जैसे मैं आयुर्वेदिक वालों से पूछा ना, रिपोर्ट उन्होंने करवाई थी, तो आयुर्वेदिक वालों ने बोला कि ऐसे कोई हमारे पास मेडिसिन नहीं जो इन्फेक्शन को ठीक कर दे सीधा, तो आपको एलोपैथिक लेनी पड़ेगी एंटीबायोटिक। हम सब कहाँ आयुर्वेदिक में क्या है? वो जो गवर्नमेंट है ना वहाँ पे NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, वो कह रहे थे कि एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। हाँ उन्होंने खुद ही बोला कि ऐसा कोई है नहीं आयुर्वेदिक, तो एंटीबायोटिक्स तो ले लो। हम सपोर्ट भी कर देते कि इम्यूनाइज कर देते हैं, थोड़ा 2-3 चीज़ें दी थी थोड़ा इम्यूनाइज आएगा, थोड़ा ऐसा करके वो सपोर्टिव के लिए दे सकते हैं, तो वो ले लो। और एक बार इंजेक्शन या जो बोले ना एंटीबायोटिक्स को, तो मैं इसमें 15 दिन से वो दोनों मेडिसिन ले रहा। मैंने उनसे पूछा दोनों एक साथ ले सकता, मतलब गैप दे लो लेने का साथ, तो मैं दोनों ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं दिख रहा है। इतना सा है कि फ़र्क ये पड़ा है कि मैं जो नाक से थिन वो निकलता है ना, वो थोड़ा कम हो गया है, जो कब निकलता था नाक से। जैसे सुबह उठता हूँ तो नाक से गले में पड़ता है ना जो सबाई ना नहीं, उनको कागज़ में नहीं, यहाँ ही कहीं मना करते हैं, यहाँ कागज़ लगा दे, रुक आ जाएगा, यहीं कागज़ लगा ले फिक्स, मेरे वहाँ पे लगा रखा मैंने ऑर्डर,
एब्सेंट में तो क्या करें? लिख दे इसको कागज में, सब आए एब्सेंट, ऑर्डर निकाल के। ये 3 है ना, आज 3 दवाइयाँ नहीं मिली, तीनों लिख दे। कल परसों जब भी लाएंगे रखेंगे, दे दे। अब टीवी कर दे खाली। अभी भी मतलब लास्ट जो नहीं थी नाक बंद इसलिए की मतलब डॉक्टर ऐसे लोग स्वेलिंग आ रखी है अंदर और इन्फेक्शन हो रखा है जिसमें से ट्यूब्स वगैरह तो थोड़ा स्वेलिंग आ रखी है। तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ अभी तो मेन तो नाक बंद होते हैं और दोनों नाक बंद हो जाते हैं, सोता हूँ रात में, बाकी टाइम तो सही जाता है। और एक जैसे अभी मैं बताऊँ, जैसे मैं राइट साइड से होऊंगा ना तो मेरे को यहाँ प्रेशर ये फील होता है पूरा फेस में और यहाँ सिर में, और फिर मैं लेफ्ट साइड से होता है तो इस साइड फील होता है फिर अभी जैसे नहीं कर रहा हूँ ना तो कुछ मूवमेंट एयर है या कब है या क्या है, जिस तरफ सोता हूँ उसके अपोजिट तरफ। अपोजिट साइड कुछ फील होता है हैवी हैवी सा। और एक कान और ये नाक में अपन जैसे भी करते हैं ना, ये कान में फील होता है ना कि कान से हवा पास हो रही है, तो एक साइड ये तो मेरे को 4 महीने से है, ये एक साइड तक हवा पास होती है ऐसे करता हूँ। तो ये जैसे जो मैंने बताया कि पहले से ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो इसीलिए वो पानी दे नहीं हो रहा है। तो अभी भी मैं फील करता हूँ ब्लॉक है वो। और छींके भी है क्या? ठीक। वो मैंने बोला एलर्जी भी हो सकती है, तो एलर्जी की मेडिसिन लेता हूँ रात को चलती है, हो सकता है एलर्जी हो तो मेरे को से छींके तो और तो क्या चल रहा है जीवन में? जीवन में तो अभी फिलहाल तो 3-4 महीने से सुबह शाम उठो तो यही प्रॉब्लम दिमाग में चलती रहती है कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, कितना टाइम दे दिया, इतनी मेडिसिन मिली, वेट लूज़ हो गया मेरा 4-5 किलो, 3-4 महीने में कम से कम 4 किलो वेट तो आराम से करना, वो भी दिमाग में चलता है कि थोड़ा है कि मैं अब सर्च करने लग गया चीज़ें कैसे ठीक हो सकती है। मेरे को खुद को ही फील होता है कि मैं थोड़ा फिर सर्च ज़्यादा करने लग गया हूँ क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि इतनी टाइम से मेडिसिन ले रहा हूँ और मेनली तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव होता हूँ, जैसे रिजल्ट आया था ना तो कल्चर का कि हाँ भाई बैक्टीरिया दूसरा है इसलिए दूसरी मेडिसिन मिली, तो मेरे को थोड़ा पॉजिटिव हुआ था कि हाँ चलो ठीक है पकड़ में आ गई तो सही हुआ। फिर 5-7 दिन लिया तो फिर तो खत्म हो गया, तो ये चलती है दिमाग में। इसके अलावा क्या चल रहा था इससे पहले? 5-6 महीने पहले से 4 महीने हो गए ना सीन को? 3 से 4 महीने आ रहा हाँ, है। तो 4 महीने पहले क्या क्या हुआ? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बस हाँ सर्दियों में जुकाम खूब था, जैसे इतनी नहीं लगती थी मेरे को, इस विंटर से हो गया उसमें मेरे को बहुत जुकाम हुआ, बहुत मतलब ऐसे ठीक हुआ 10-15 दिन फिर एक बार फिर मैंने मेडिसिन ले ली। तो शुरुआत हुई तेज बार बार जुकाम होने से, ये कैसा लगता है जुकाम, फिर उसके लिए दवाई ले लेते थे अपन। मैं एलोपैथी 3 दिन की मेडिसिन ले ली। ठीक है, फिर वो सही हो जाता था, सही फिर वो हफ्ते 2 हफ्ते में वापस हो गया। ये सीन पहले हुआ था। अभी ये क्यों हुआ था? इससे पहले ये भी नहीं होता था? इससे 2024 से पहले ये हुआ नहीं था। ऐसा मेरे को कान में आज से 5-7 साल पहले सेम इशू हुआ था कान में कि मेरे को फील होता था कान में पानी से, तो मैं पर वो 10-15 दिन की दवाई लिया था तो हल्का सा फर्क था। फिर उस टाइम ऐसे पैसे वैसे देख के मैं छोड़ दिया। पैसे देख के उस टाइम हाँ कि चलो ठीक है, मैं होम्योपैथिक तो नॉर्मली अपने हमारे पास में है सरकारी हो, उन्होंने मेडिसिन दी थी वो मैं एक बार दिखाया था उनको, वो लिया था और फिर ना तो एलोपैथिक लिया ना होम्योपैथिक, वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो गया मैं। अब होम्योपैथिक का फर्क था या फिर मैं छोड़ दिया। कहाँ रहते हो? मैं वहाँ पर ट्रस्ट में दिखाया था किसी? ट्रस्ट में से गवर्नमेंट है जो रजनी आता है 250 वहाँ एक छोटा सा क्लिनिक है वो गवर्नमेंट। अच्छा, हो सकता है वो इससे ठीक हुआ, हो सकता है मैंने छोड़ दिया तो नेचुरली
एंटीबायोटिक्स तो ले ली थी, तो धीरे धीरे बॉडी रिकवर 25 दिन कर ली। ये 7 साल पहले की बात है। ये 5-7 साल पहले एक बार हुआ था। फिर उसके बाद जुकाम तो होने लगी बार बार। नहीं, इससे पहले ऐसे- जुकाम उसके नहीं। बाद जुकाम नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद नॉर्मली सर्दी में एक बार हो जाए तो यार फिर सही चल रहा था। इस विंटर्स पता नहीं क्या हुआ कि तो 2024 में क्या क्या इवेंट हुए जीवन में? ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। जॉब चल रही है वो 3-4 साल क्या करते हो भैया? मैं ड्रिल कंपनी में काम कर रहा हूँ। क्या? ड्रिल इंजीनियर हूँ। कौन से इंजीनियर? ये थोड़ा वो डिज़ाइनिंग करती है इंडस्ट्रीज़ की, पाइपिंग वगैरह होती है, उसकी सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइनिंग है। और मैं थोड़ा एसी में ज़्यादा बैठता हूँ, वहाँ पे डक्टिंग सिस्टम है, तो अकेले के लिए पर्सनल तो है नहीं। तो जैसे अभी भी मैं बीच में जब मेरे को काफ़ी सर्दी लगती है, जैसे मैं उसमें जाता हूँ एसी में, तो मेरे को बहुत एलर्जी से मतलब मेरे को सर्दी फील होती है और कान वान बंद हो जाता है एसी में जाते हैं। एसी से तो मेरे को थोड़ा हवा पसंद नहीं, ज़्यादा ठंडी। बिल्कुल नहीं पसंद है। अब तो चाहे मैं गर्मी में, इस पूरी गर्मी में मैं कूलर भी नहीं चलाया, क्योंकि कान में मेरे को अजीब सा फील होता था बंद सा, तो मैं पंखे में सो रहा था छुट्टी के दिन जब पसीने आ गए, तो मेरे को हवा ठंडी का मतलब ऐसा लगता था कि कान ज़्यादा इशू होगा, तो काम कर जाएगी या इशू ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं पंखे में सो। और एसी के हवा में तो बिल्कुल ऐसा ठंडा होती है और थोड़ा कान का ऐसा एसी का बंद करता है। 3-4 साल से। अच्छा, जॉब चल रही 3-4 साल से। और और तो कुछ ऐसा नहीं। 2024 में क्या हुआ? जॉब में कोई माता बच्ची? ऐसा नहीं हुआ। सब इजी गोइंग है। एक ही जगह काम कर रहे हैं 3-4 साल से। 3-4 साल इसमें हुए, इससे पहले 1.5 साल दूसरी कंपनी में था। हाँ। कितने साल के हो गए? 29 साल। शादी हो गए? शादी हुई। नहीं हुई? क्यों नहीं की? पहले भाई की हुई तो गैप दे रहे थे कि चलो पैसा वैसा हो जाएगा, तो उस हिसाब से फिर 1-1.5 साल से लड़की देख रही थी, लेकिन उसकी बड़ी सिस्टर की होगी पहले, तो रोका करेंगे, तो इस चक्कर में मेरी पहले 1.5 साल से भी दूसरी लड़की से कर। उनसे बात तो कर ली, फाइनल भी कर ली, बोल दिया पापा ने कि हाँ चलो कर लेंगे, बड़ी बड़ी। और एक इशू ये हुआ था कि भाई की भी शादी टूट गई थी किसी रीजन से, तो फिर हमें भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, रोका तो बाद में भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो है ही, वैसे भी उनको पैसा दिया थोड़ा चला, रेस तो नहीं हुई, लेकिन नीचे भी जो भी हुआ पैसा तो देना पड़ा। तो फिर हमने भी सोचा शादी टूटी, सगाई टूटी? शादी हुई थी 2-3 साल बाद। कब हुई थी शादी? शादी आज 3 साल पहले हुई, तो 2023? 23 थी 22 में, फिर 1-2 साल रही। तो टूटी कब ये पूछ रहा हूँ? क्योंकि तो अभी लास्ट इसी मतलब 24-25 मैं पूछ रहा हूँ ना क्या हुआ 2024 में टूटी है ना? 24-25 कब हुआ फैसला? डिग्री मिली थी अभी, ऐसा मानो 24 एंड में। जुकाम भी तो 24 एंड में ही हुई। तो उस समय जैसे शादी टूटी तो क्या आया ख्याल में? इधर तय हो चुकी थी अपनी लड़की से शादी? नहीं, इधर नहीं थी ये, एक्चुअली चल रहा है 6 महीने से चल रहा था। लड़की तो देख रही थी ना अपन। ये तो अभी हाँ एक ये लड़की का देखना और उधर लड़की का जाना, ये सीन एक साथ ही था ना। हाँ पैरेलल ही समझ लो। तो अब भाई ये लड़की छोड़ के चली गई, तो क्या आया ख्याल में? ऐसा था कि चलो परेशानी थे घर वाले, वो भी उसके ख्याल थोड़े ऊंचे थे, ऐसा समझ लो। तो परेशान, भाई परेशान था उसकी वजह से, तो हमें तो ये लग रहा था कि चलो अच्छा है हो जाए, तो बाद में बड़ा इशू क्रिएट होने से अच्छा है कि अभी से हो जाए। तो जब तक नहीं हुआ जब तक तो टेंशन थी कि कब होगा, क्या होगा, केस नहीं होगा या फिर गलती तो किसी की एंडिंग चली हुई है। तो फिर लगा कि फिर हो गया, उसके बाद थोड़ा रिलीफ फील किया पापा घर वाले को, तो चलो ठीक है हो गया अच्छा। चलो अब दूसरे ब्रेकअप की तैयारी कर। फिर मेरा साथ का चलिए शादी, नहीं चलो अब दूसरी लड़की लाते हैं। अभी तो भाई जाते नहीं सोचा, मेरे लिए सोचा है। हाँ, तो वो थोड़ी ऐसा मसला उसमें होने के चांस नहीं है। नहीं, इससे मैं अभी मैं एक्चुअली पहले ही बातें करने लग गया हूँ, तो थोड़ा
मतलब बात कर लिया हूँ क्या क्या चीज़ पहले ही बता दिया हूँ घर की कंडीशन। तो इसमें ऐसा एक बार भी ख्याल नहीं आया कि यार ये इसको डस गया तो मेरे को भी इसमें से हाँ। ऐसा नहीं है, नहीं आया ना एक बार? बिल्कुल नहीं, 1% नहीं हो जाता ना दूध का कई जला। लोग डर जाते हैं कि यार ये क्या तो मेरे साथ भी हो जाता है। भाई वो वहाँ हॉस्पिटल में बिना मास्क के गया था, उसको ये हो गया। हाँ, तो मेरे को भी सकता है। ऐसा मेरे को तो नहीं आया, 1% भी नहीं आया ना, घर वालों क्या आया ऐसा था कि शादी करनी है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा जो भाभी के साथ हुआ और भैया के साथ हुआ? मतलब पहले क्लियर नहीं थी क्या कोई बात? ऐसे हुआ क्या कोई धोखेबाजी हुई है क्या कोई? वो की बात इतनी हुई दोनों साइड से ही हुई, पर लड़की कैसे था कि थोड़े फ़ोन चेक, जैसे फ़ोन देखना मना रहे तो पर्सनल में दिखाऊँ भी नहीं है, ऐसे शक ज़्यादा करते होता है और थोड़ा ख्याल भी नीचे थे, तो अलाउ भी सारी चीज़ की घर वालों ने की। जैसे काफ़ी ओल्ड फैमिली है मेरी, तो पापा 72 ईयर्स हो गए, फिर भी जैसे जिम जाने वाले भी तो अलाउ करते कि बैठे में काम थोड़ा कम करते हुए तो ठीक है, तो सब एडजस्ट कर हम ही कर रहे थे। वो जस्ट लेकिन एकदम से हुआ कि वो घर चली गई और बोलती थी मैं नहीं आऊँगी, ऐसे कोई हुआ नहीं ना, लड़ाई की गई अच्छे से गई थी। फिर ऐसे ही भाई की थोड़ी आहट तो हुई हो ना तुम इससे? पापा काफ़ी है, पापा वो हैं तो पापा पापा को देख के मैं उसका हुआ उससे इतना फर्क नहीं पड़ा, उससे तो थोड़ा ठीक, पापा को इतना फील हुआ वो, क्या फील हो रहा है पापा? पापा को टेंशन हो गई थी उसमें काफ़ी कि क्या होगा, ये वो केस वेस नहीं हो जा रहा है, तो अपन अपन तो कैसे पैसे दे के सॉल्व कर लो, केस करके क्या करोगे। अपन क्या रिएक्ट कर रहे थे? पापा को तो समझाया कि एक बार तो देखो ट्राई करते हैं, कम कितना कम में मान जाए कम से कम, समझाया। तो पापा डरे हुए रहते थे कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा कोर्ट कचहरी में, तो थोड़ा एज होगी तो वो डर है कौन काटेगा क्या क्या है, केस हो ही नहीं होते, बच्चे की लाइफ खत्म नहीं हो जाए, वो टेंशन हो रही है। तो फिर वो सोच के हमने कहा कि चलो जो भी पैसे लगेंगे लग जाएंगे, पापा की टेंशन बिल्कुल। तो पैसे अपन ने दिए उसमें? दोनों ने दिए मतलब भाइयों ने जो उसके पास थे? हाँ, जो मेरे पास था काफ़ी कुछ। मम्मी मम्मी हाउस उसको नहीं मिली? मम्मी को भी वही है। मम्मी को ऐसे कि मम्मी को पैसों के लेके ज़्यादा होती है, तिलाक लगता है, शादी में भी लगते रहते, अब देने में भी लगता है, तो वो चीज़ मम्मी को वो चीज़ ज़्यादा होती है। मम्मी पापा को सम्मान? पापा को थोड़ा सम्मान की कि कौन करेगा, कौन कोर्ट कचहरी में जाए तो फिर सॉल्व भी समाज में क्या होगा? समाज में केस हो जाते हैं, किसी एक दूसरे का सुन लिए रहे हमारे तो केस हो गए, आज तक भी 20-20 साल से चल रहे हैं, लाइफ टाइम हो गया। पापा डर के भी रहते थे फालतू में क्या मतलब। तो पापा को तो ये डर था सारे पैसा समाज और ये सब? थोड़ा पैसा कोर्ट समाज का कचहरी। इतना नहीं, लेकिन ऐसे कि मैं कैसे कोर्ट में केस जाना करूँ। सॉल्व ही नहीं होगा, चक्कर अटक जाऊँगा। अटक जाएंगे फालतू। और ये मम्मी को पैसा और अपने को मम्मी पापा, कि कैसे ही सॉल्व है अपने तरफ से। तो भाई की क्या हालत है? वो ठीक है? वो एक्चुअली रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई की थोड़ी पेट की इश्यूज चल रहे थे, थोड़े वीक है, शादी में से ही थे, उसके बाद से वो वीक होने लग गया, पेट की इश्यूज हो रहे थे। तो क्या नाम है आपके भाई? जीवन? कल एक आदमी आया था मुझसे, जीवन। ठीक, चलिए सेम प्रॉब्लम लेके। हाँ, तो वो पतले हो गया था, तो शायद इस वजह से हो सकता है उनको शादी थोड़ा रीज़न सोच ली कि यार थोड़ा बीमार हो गया, वो तो वही जाना। वो तो नहीं जाना चाहता, मतलब हो सकता है कुछ भी हो सकता है, हाँ। बाहर कोई हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं आप नहीं जैसे। कहीं नहीं सकता। ठीक है। भाई अभी तो थोड़ा ठीक, तो पहले तो काफ़ी चिड़चिड़ा बहस चलती थी दोनों के बीच, तो हम भी सुनते थे। नींद कैसे आ रही? तो नींद तो सही आती है, लेकिन 3-4 दिन से बिल्कुल नाक बंद हो जाता है, तो रात को हो जाता है कि सांस ही नहीं आ रही, तो इसकी वजह से 3-4 दिन से बाकी नींद सही आती है। और सपने कोई बार बार आते हैं एक से? कोई दिमाग को हर्ट करने वाली और भी बात है क्या आसपास? शादी का ये कि एज हो रही है, थोड़ा सा ये दिमाग में चल रहा था, ये एज हो रही है, फिर दोस्त भी ऐसे छेड़ते रहते, अब तो कर ले भाई, अब दूल्हा ही होगा क्या, 20-30 का हो गया।
रोके में भी उनकी बड़ी दीदी को मिल नहीं रहा है तो रोका इसलिए नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से भी उनकी बड़ी दीदी को मिल नहीं रहा है तब साथ वो छोटी दीदी इसके लिए नहीं। पेट सही रहता है, तो ये यूरिन सही हो रहा है, भूख सही है। अभी 3-4 दिन से थोड़ी ऐसे है कि खाने लगता हूँ तो खा लेता हूँ लेकिन ऐसे आगे से नहीं होता है और भूख लग रही है जैसे 4 से 4-5 दिन पहले सोची तो मैं ऐसा लगता था कि यार भूख लग रही लंच कब होगा। अब ऐसा फील नहीं होता कि लंच कब होगा। पानी की प्यास, पानी तो काफ़ी पी रहा हूँ प्यास से लगती है पानी भी डॉक्टर ने ही बोला है तो 3 से 4 लीटर पी लेता हूँ। मौसम कौन सा अच्छा है? पहले तो सर्दी थी लेकिन अब तो बिल्कुल पसंद नहीं। कब से सर्दी पसंद नहीं है? ये मान लो जब से ये थी तब से ये जो काम हुई इस विंटर से मेरे को ऐसा लग गया कि सर्दी में दिक्कत हो जाएगी जुकाम में नहीं हो जा पा रहा क्योंकि ये दिक्कत है वैसे ही। और पसीना कोई घबराहट बेचैनी भाई जैसे ये घुसा ही पड़ा है दिमाग में निकल गया, ऐसा तो कुछ है नहीं जैसे कान नाक तो घुस गया ना, ENT के डॉक्टर से जानकारी हो गई। ये तो चलती रहती है मैंने कि जैसे थोड़ी नाक सांस नहीं आनी सर्च कर लेता हूँ क्या करूँ करके कि नाक ठीक हो जाए। और डॉक्टर सेलेक्ट करने में कभी जैसे मैं 1 घंटा तो ये सेलेक्ट करने की कौन से होम्योपैथिक को दिखाऊँ तो गूगल पर सर्च किया ये तो जब मेरे को पता है कि मैं क्या मतलब है किसी को दिखा दिमाग में चलता है कि यार इतना टाइम मेरे तो बेस्ट डॉक्टर को ही दिखाया एक बार मुझे ठीक हो जाए। गुस्सा चिड़चिड़ाना भी गुस्सा रहता है जब से 3-4 महीने से दिमाग में चल रहा कैसे ठीक होगा बाहर नहीं जा सकता कान बंद रहता है जैसे कान में भी अब अभी भी फील है कान बंद सा है तो थोड़ा ही चिड़चिड़ापन ढंग से बात पता लग जाता है मैं खुद को ही नहीं मैं ढंग से बात भाई का पेट खराब था, बीवी छोड़ गई, मेरा कान खराब हो गया तो वो और छोड़ जाएगी। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहना चाहिए लाइफ में बाकी सब चीज़ें बात की बात है पर जब तक नहीं रहेंगे तो अगर चीज़ सब बात नहीं करनी चाहिए से तो ये डर तो है, अपन 2 लोगों को बोलते रहते हैं यार जैसा कुछ नहीं, मैंने तो नहीं, मेरे तो कुछ नहीं, पर कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। क्या चीज़ भाई बीवी छोड़ने में क्या क्या कमियाँ हो सकती है, वो एक अपन कोशिश करेंगे कि उसको फुलफिल रखें। हैप्पी एकदम छोड़ के मत जाए यार तू, ठीक है तू कह रही है अच्छा ये फिट कर लेगा वहाँ से बाल चल ट्रांसप्लांट करा लूँ, तू बोल क्या चाहिए, दाढ़ी नहीं, और क्या दाढ़ी नहीं लगा और हैप्पी हैप्पी। तो अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि हम फिट रहे हैं, हाँ वो आएगी जब भी वो चाहेगी जो हम करेंगे हद तक। वैसे मेरी जिससे बात होती है तो वो थोड़ी अटैच है मेरे से मैं भी हूँ तब वो ज़्यादा है कि पता नहीं थोड़ा पहली बार इतना अच्छा फील कर रही है ऐसे बात करने से तो उसको भी ज़्यादा प्रेशर है कि वो तो जाएगा ना अपना काफ़ी टाइम से बात कर रही है। ये घर वालों को नहीं पता कि बात कर रहे हैं, ये मैंने डिसीजन लिया तो अभी है क्या चांस? चांस तो पूरे ही है क्योंकि घर वालों पापा अभी मिलने आते से कल ही मिलने आएंगे तो लड़का भी पापा भी दिखाने पड़ेगी। बड़ी दीदी इधर ही आ जाएगी ना घर में? ऐसे तो मेरी इसकी बड़ी दीदी के थोड़ी वो क्या है सेकंड ग्रेड टीचर है तो लगता नहीं मिल रहा तो आ सकते हैं। तो लगभग सही नहीं अभी बोले भी आएगा थे जो हमें दिखाए थे ना बीच वाले वो बोले भी थे कि आप कल तो बात कर लो फिर देखिए भाई की तबीयत ऐसी है तो हम भी नहीं चाहते कि कोई ऐसी आए उसको फील हो कि आए तो बीमार है आधे टाइम तो कोई इशू कोई नहीं बीमारी बेटर कि पहले सही हो जाए वो टाइम दे तो सेक्सुअली फिट हो तो जितना पता चलता है। ऐसे तो अभी तो ऐसे किया नहीं तो ऐसे आइडिया अच्छा, फिर भी जैसे सुबह पीनील इरेक्शन वगैरह ये सब इच्छा महिलाओं की तरफ आकर्षण ये सब तो ओरिजिनल है ना, मतलब हाँ ठीक है। पर ये 3-4 महीने में यही ध्यान है सारा दिमाग में ये ज़्यादा चलता है कि कैसे ठीक हो टाइम पे मेडिसिन मिली
प्रॉपर टाइम टू टाइम मेडिसिन ले रहा हूँ कि हाँ डॉक्टर ने कहा कि ये करना है। से टेंशन कल तो ये सोचा था कि होम्योपैथिक ठीक कर पाएगी, क्योंकि जैसे आयुर्वेदिक ने तो मना ही कर दिया कि एंटीबायोटिक, हमारे पास इन्फेक्शन से लड़नी थी कोई ऐसी दवाई नहीं, डायरेक्ट इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम हाई कर सकते हैं आप। वैसे अपना ये रहता है कि यार एक बार देख लो 5 रुपये किलो है वहाँ पे प्याज, तो यार वो 5 में भी तो कमा रहा हो, कहीं 4 रुपये किलो मिल जाएगा ज़्यादा अच्छा नहीं है, 4.5 50 की जगह 5 हो जाएगा। चलो एक लेट्स सर्च। ऐसा लगता है थोड़ा, जैसे होम्योपैथिक में देख रहा था ना तो फीस देख रहा था कि इसकी चलो इसकी 300 इनकी 500 है, लेकिन 500 तो है, लेकिन ये थोड़ा साइनस से रिलेटेड इशू है तो सही कर सकते हैं। मतलब वो तोल मोल जिसको तोल मोल करना बहुत ज़्यादा करने लग गया हूँ 3-4 महीने। एक तो चैट जीपीटी आ गया है तो वो सब कुछ ऐसा लगता है कि दुनिया है। सामने बैठा है कोई, वो हर चीज़ का जवाब देता है कि हाँ कोई बैठा है और हर चीज़ का। तो वो तो होम्योपैथी का जवाब तो बिल्कुल उल्टा देता होगा, दिस इज नॉट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। उसने कहा कि अगर इश्यूज, उनका कहना ये है कि इसका कि अगर ऐसे क्रिटिकल है, अगर ब्लड आ रहा है ठीक है, येलो डिस्चार्ज है नाक से ब्लड आ रहा है, इस कंडीशन में एलोपैथिक लो, साइड बाई साइड एलोपैथिक चल रहा है। लेकिन होम्योपैथी एक कंप्लीट चिकित्सा है, इसमें किसी चिकित्सा की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आप सही रहोगे, कोई दिक्कत तो मेरे को ये छोड़ देनी चाहिए एलोपैथी, आयुर्वेदिक और ये नहीं। एलोपैथी। अभी क्यों छोड़नी चाहिए बताएंगे, फिर अपने आप छोड़ दोगे, अभी समझे नहीं हो आप, उलझ गए बस बिना समझ। उल्टा तो बहुत ऐसे मामले कि दिमाग में बस इतना सा है कि ठीक होना है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे ले जाऊँ। अब 3-4 महीने हो गए परेशान। और कुछ रोने में कैसे हो, हैं? रोने में कैसे थोड़ा explain करो कैसे समझा। रोने में कैसे हो? ऐसे तो रोना नहीं आता है, सबके सामने तो बिल्कुल ही नहीं आता है। ठीक। मैं शो करता हूँ मैं किसी को भी। आ सकता है पर मैं दिखाता नहीं। आपको ये जिससे बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा बता देता हूँ कि हाँ यार थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, परेशान हूँ। ऐसे ही रोना आ जाए। इमोशनल तो जैसे मूवीज़ भी, एक मूवी भी बार बार देखी इमोशनल सीन है तो मेरे आंसू आ जाते हैं। तो लड़की वड़की छोड़ के नहीं गई है अभी तक एक भी? ऐसे तो नहीं हुआ कि कोई छोड़ के आओ। तो फिर कैसे शादी करो? तो लड़की पटाई नहीं जीवन में, इतना सुना ऐसे हुआ है कि इनको इतना पता था कि शादी होगी नहीं, क्योंकि पापा थोड़े ओल्ड वैसे हैं और पापा ऐसे हैं कि सबको सजेशन देते हैं कि जैसे फैमिली में एक इशू हो गया तो कि भाई भी छोड़ के जैसे दूसरी कास्ट में जैसे family ऐसे सबको डांटते हैं, सजेशन देते हैं, सबसे बड़े पापा हैं। तो वो डर दिमाग में है, तो ये तो मैं पहले ही बात कर लिया था, एक बार रिलेशन में आया था तो मैंने पहले ही बात कर ली थी कि देखो शादी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। पहले क्लियर करके फिर बड़े तो नॉर्मल चल रहा था कि ठीक है, वो इसलिए कि जो मन नहीं लगता था, शादी ये भी हुई नहीं तो थोड़ा टाइम कोई होना चाहिए जिससे थोड़ा इमोशनली आप बात मिल सके। फिर वो उसको तो 1-1.5 साल हो गए कि ठीक है। तो दूर गए जब परेशानी थोड़ी हुई? दूर से वो जब भी ब्रेकअप हुआ जो भी हल्का हाँ फुल्का थोड़ा था। पहले उसने ही बोला, उसने क्या हुआ कि दूसरा पसंद किया तो उसकी कास्ट में था कि चलो इससे शादी करो। उसने थोड़ा ट्राई किया तो मेरे को दिक्कत हुई कि एकदम से ऐसे कैसे सब चीज़ें। कब की बात है? यही 24 1 साल में बस। बस हो गया आपसे। पर थोड़े टाइम फिर जब मेरा फाइनल हुआ इधर ओके ओके का तो मैंने डिसाइड कर लिया
कि चलो ठीक है, अब जब शादी नहीं करनी है तो इस इधर फिर उधर, तो फिर उसको थोड़ी दिक्कत हुई कि उसका उधर जिससे चल सोचा था उसने उससे उसके हिसाब से निकला नहीं। तो ये सब चीज़ ऐसे जुकाम पे इफेक्ट डालती है कैसे? जैसे डॉक्टर का कहना तो ये है कि मेरे नाक की हड्डी, जैसे मेरे रिपोर्ट है मेरे पास CT स्कैन, तो नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो सांस प्रॉपर नहीं होती, तो उस वजह से जुकाम बुखाम होना, एलर्जी होना, उस वजह से एलर्जी चल रही है, एलर्जी की वजह से जुकाम बार बार हुई ना, तो इन्फेक्शन बैठ गया। चलो अटैचमेंट बोल सकते हो, लव तो ऐसे ये भी ऑप्शन ही नहीं, तो मैं किसी से Okay. नहीं पाता। क्या कह रहे हो? अटैचमेंट हाँ अभी तो निकला ही नहीं, अभी ले लूँ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा दिलाना, घर का सामान लेके जाना। ठीक है, ओके बाय। मेरे तो एक तो पहले प्रॉपर